आगे आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। समाजवादी पार्टी महिला सभा का प्रदर्शन देखने मिला, जहां एसआईआर और चोरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। डीएम कार्यालय का घेराव किया गया और ज्ञापन भी सौंपा गया है। कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां समाजवादी पार्टी महिला सभा की कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी का यह प्रदर्शन जो देखने मिला है लखनऊ के अंदर, लगातार हम देख रहे हैं कि एसआईआर के खिलाफ समाजवादी पार्टी और देश का जो एक मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा दूसरे विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ में महिला कार्यकर्ता उभर कर सामने आई, प्रदर्शन किया है एसआईआर के खिलाफ और नारे लगाए गए। वोट चोर गद्दी छोड़ के ये नारे लगाए जा रहे हैं। तो एसआईआर का जो मुद्दा है देश के अंदर इस वक्त गरमाया हुआ है। कांग्रेस लगातार बिहार और यूपी में प्रदर्शन कर रही है। बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा कर कर एसआईआर का विरोध किया है, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसके जरिए जो एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे घनश्याम चौरसिया, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम, एक तरफ हम देखते हैं लगातार कैसे एसआईआर का जो मुद्दा है गर्म है प्रदेश और देश में, उस पर समाजवादी पार्टी की महिला विंग का यह प्रदर्शन, क्या कुछ मांगे की जा रही थी? देखिए, एसआईआर को लेकर के जो बिहार का जिन्न जो है, एसआईआर का जिन्न, अब पहले केंद्रीय नेतृत्व के लोग समाजवादी पार्टी के खूब लड़े, उसके बाद प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पे समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। राजधानी लखनऊ में भी ये प्रदर्शन चला, लेकिन राजधानी लखनऊ में सबसे खास ये प्रदर्शन में रहा कि जो महिला विंग है, सिर्फ महिला विंग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकले। और इस दरमियान जो है काफी ज्यादा वहां पे पुलिस चारों तरफ से बैरिकेड करके उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से एग्रेसिव थी और वो लगातार नारे लगा रही थी। एसआईआर को लेकर के जो नारे लगा रही थी वो थोड़ा सा आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को खासतौर पे चुनाव आयोग के अलावा जो टारगेट पे थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो वो चुनाव आयोग का है। यह लड़ाई चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच का है। भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रही है, इस मामले में बैकफायर करते हुए आ रही है। इसी मसले को लेकर के अब समाजवादी पार्टी के लोग राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं काफी संख्या में एक साथ जुटी और यहाँ के जो लखनऊ जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी का, वहां से जुट करके वो लोग विधानसभा की तरफ कूच कर रही थी। रास्ते में भारी संख्या में पुलिस बल लगी हुई थी, उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। हल्का फुल्का वहां पे झड़प भी देखने के लिए मिला पुलिस ने उनको रोकने के लिए। उसके बाद वहीं पे बैठ करके उन लोगों ने खूब तेजी से और काफी देर तक नारेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन एक तरफ जो लगातार हम देखते हैं कैसे कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कि हमने कई सारे जो याचिकाएं हैं, एफिडेविट हैं, दिए हैं, क्या उसको लेकर इस प्रदर्शन में बार बार मुद्दा उठाया गया कि हमारी तरफ से वैसे ही एफिडेविट दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है? तो ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ पर प्रबल तरीके से आगे अपनी बातें रखती नजर आ रही है, क्योंकि बिल्कुल सही है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एफिडेविट नहीं मिला है। उन्होंने खंडन किया, जिसके बाद ये मामला और भी तूल पकड़ लिया, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते चुनाव में 18,000 एफिडेविट उन्होंने जमा किया है इन सारे मामलों को लेकर के, चाहे वो वोट काटने को लेकर के, चाहे नए वोट जोड़ने को लेकर के। उन्होंने सिलसिलेवार अगर देखा जाए तो 18,000 एफिडेविट एक बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है, जिसमें से सिर्फ अभी 3 साल हो गए हैं, 15 जांच बताया जा रहा है कि सिर्फ 15 लोग एफिडेविट पे जांच हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर के जब चुनाव आयोग ने बोला तो समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार वो सारे एफिडेविट को हाथ में लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आयोग पे अपना सबसे एक बड़ा जोड़ी हुई जो है। कहा जाए समाजवादी पार्टी के लिए रोना यही था कि उनकी ये मना कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि यहां कोई एफिडेविट किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है। उसी को लेकर जब समाजवादी पार्टी चौंक गई और तब से ही प्रदर्शन तेज कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन, इसमें एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया, मार्च निकाला गया, पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन देश में अलग अलग जो राजनीतिक दल विपक्षी मोर्चे के वो प्रदर्शन कर रहे हैं।